अपने लेख पर यशवंत सिन्हा ने सफाई दी है, लेकिन सरकार को एक दफे फिर घेरने की कोशिश की है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, ये यशवंत सिन्हा ने कहा। आदमी के ऊपर आप इतना बोझ अगर देंगे तो उसके पास कहां समय होगा कि वो वित्त मंत्रालय की जो खास समस्याएं हैं उस तरफ ध्यान दे सके। ये पॉइंट मैं बता रहा था कि वित्त मंत्रालय, मैंने कहा कि मैं उस मंत्रालय में रहा हूं और वो बहुत कठोर टास्क मास्टर है, और अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो 24 घंटा काम करने के बाद भी आप पार नहीं पाएंगे। उस दृष्टिकोण से मैंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया। मेरा कोई उसमें व्यक्तिगत छींटाकशी करने का इरादा नहीं था। सर, आप वित्त मंत्री रह चुके हैं सर, आप अरुण जेटली को कितना अच्छा वित्त मंत्री मानते हैं? नहीं, अब वो चलिए, रोजगार या महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, हमको जो कहना था वो मैंने लेख में कह दिया है, आज आपके सामने कह दिया। अब आकलन मत हमसे करवाइए किसी व्यक्ति का। ठीक है। तो बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को आप सुन रहे थे। अब ये मामला अलग रूप इसलिए लेता नजर आ रहा था कि यशवंत सिन्हा के बेटे ने ही यशवंत सिन्हा की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक जाहिर नहीं किया, और उसके बाद यशवंत सिन्हा ने सफाई पेश की। और क्या कुछ कहा यशवंत सिन्हा ने, आपको वो भी सुनाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की गति इस तरह बहुत धीमी हो गई, और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई तो उससे बेरोजगार पैदा हुआ। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसका जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में अगर एक आदमी सबसे बड़ा पक्षधर था जीएसटी का तो मैं था। मैं उस समय पिछली लोकसभा में मैं वित्त मामले के कमेटी का अध्यक्ष था, और गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद हम लोगों ने कहा उस कमेटी में कि ये लागू होना चाहिए जीएसटी, और पार्लियामेंट को रिपोर्ट दिया कि कैसे लागू होना चाहिए। और इस बात को स्वीकार किया स्वयं वित्त मंत्री जी ने, जब वो जीएसटी लागू होने के लिए जो फंक्शन हुआ लोकसभा पार्लियामेंट में, उस समय उन्होंने कहा, यशवंत जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कमेटी की तरफ से। उस समय किसी को चिंता नहीं थी। आज जो लोग जीएसटी को ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म, तो वो लोग उस समय कहीं नहीं थे। मैं उसको पुश कर रहा था अकेले भारतीय जनता पार्टी में। तो जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी लागू जिस तरह किया गया उससे समस्याएं और गहराई। और एक बार जब हम एक झटका दे चुके थे डिमोनेटाइजेशन का, तो उसके तुरंत बाद दूसरा झटका देना, तो बार बार किसी को आप झटका देंगे तो उसका असर पड़ेगा ना अर्थव्यवस्था पर। अब 1 जुलाई से करना कोई आवश्यक नहीं था। 1 जुलाई का वो महत्व नहीं है जो 1 अप्रैल का है किसी वित्तीय वर्ष में। हमने भी उस समय सुझाव दिया कि 1 जुलाई से करने के बजाय इसको 1 अक्टूबर से करो। 6 महीना बीत गया होगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बाकी लोगों को टाइम मिल जाएगा, और 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी, उसने कहा नहीं, हम 1 जुलाई से लागू करेंगे। अब उसके चलते बहुत सारी समस्याएं, वो जीएसटीएन जो पूरा आईटी नेटवर्क है, बैकबोन है, वो फेल हो रहा है।